Hello guys, you are welcome back to my channel Know English. Today I am going to teach you the difference between two words. And in this video I have taken the words while and during. So we are going to talk about these two words in this video in detail. But before starting the video, I would like to request you all to subscribe my channel if you are watching my videos for the first time on this channel. And don't forget to press the bell icon so that you will be able to get notification whenever I upload any kind of videos or whenever I come live. So without wasting any more time, let's get started. I would like to tell you everything in Hindi so that everyone who will watch my video will be able to understand clearly. तो मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आज का जो दो वर्ड मैंने लिया है, ड्यूरिंग और वाइल है। इन दोनों वर्ड का जो मतलब है कि दौरान होता है, कि समय होता है। लेकिन वाइल इज यूज्ड विद एक्शन वर्ड्स वर्ब विद आईएनजी फॉर्म। मतलब वाइल का जो इस्तेमाल होता है हमेशा कोई एक्शन वर्ड के साथ होता है जो आईएनजी फॉर्म में होता है। किस में होता है? आईएनजी फॉर्म, जिसको जिरन भी बोलते हैं, जिरन। तो हमेशा ये आईएनजी फॉर्म में आता है, ठीक है। वाइल जब भी आएगा किसी वर्ब्स को लेके आएगा तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। किस में आएगा? आईएनजी फॉर्म में आएगा। और हमेशा इसमें दो एक्शन होता है, दो एक्शन एक समय होता है, माने दो काम एक ही बार में होता है। या कोई काम ऐसे समझिए कि कोई काम होते होते कोई दूसरा काम हो गया। अगर मैं बोलूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है मैंने यहाँ कि मैं खेलते समय नीचे गिर गया, तो मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग एंड सडनली आई फेल डाउन। मैं अचानक गिर गया। तो उतना बढ़ा चढ़ा के हमको नहीं बोलना, हमको एक ही सेंटेंस में बोलना है कि मैं खेलते समय नीचे गिर गया। हमको सडनली नहीं बोलना है, हमको सिर्फ वन वर्ड में, वन सेंटेंस में बोलना है कि मैं खेलते समय नीचे गिर गया, आई फेल डाउन वाइल प्लेइंग। अगर मैं पूरा बढ़ा चढ़ के बोलूँ कि आई वॉज प्लेइंग सडनली आई फेल डाउन, कि मैं खेल रहा था तो अचानक मैं गिर गया, उतना बोलने का क्या जरूरत है? मैं खेलते समय नीचे गिर गया, बस दैट्स ऑल। कि मैं खेलते समय नीचे गिर गया, आई फेल डाउन वाइल प्लेइंग। वह पढ़ते समय गाने सुन रहा था, ही वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स वाइल स्टडिंग, या ही वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल स्टडिंग। कि वह पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते गाने भी सुन रहा था। मतलब ही वॉज डूइंग टू एक्शन एट द सेम टाइम, ही वॉज डूइंग टू वर्क एट द सेम टाइम। वह दो काम एक साथ में कर रहा था, एक ही बार में दो काम कर रहा था, ठीक है। तो दो काम एक साथ में हो रहा है। लेकिन ये जब भी होगा किसी वर्ब्स को ही लेके आएगा। वाइल जब भी आएगा किसी वर्ब्स को ही लेके आएगा। जैसे पढ़ते समय तो पढ़ना भी एक वर्ब हो गया, खेलते समय तो खेलना भी एक क्या हो गया? एक्शन हो गया, एक एक्शन वर्ड हो गया, एक वर्ब हो गया, है ना। खाते समय, है ना, वाइल ईटिंग, तो खाना भी क्या हो गया? एक तरह का एक वर्ब हो गया, एक क्रिया हो गया। लेकिन ड्यूरिंग जब भी आएगा किसी नाउन को लेते हुए आएगा, ठीक है। जैसे यात्रा के दौरान, है ना, भाषण के दौरान, व्याख्यान के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान। तो एक्सरसाइज क्या? नाउन हो गया। तो ड्यूरिंग का मतलब भी वही है, जो मीनिंग वाइल देता है वही मीनिंग ड्यूरिंग भी देता है। लेकिन फ़र्क ये है कि वाइल जब भी आएगा किसी दो एक्शन वर्ड को लेते हुए आएगा, और ड्यूरिंग जब भी आएगा किसी नाउन को लेते हुए आएगा, ठीक है। बस यही फ़र्क है, मतलब सेम है, ठीक है। बोथ दिस टू वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, लेकिन जो यूज जो हो रहा है हमेशा थोड़ा अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिखा है, जैसे लिखे हैं कि ड्यूरिंग इज यूज विथ नाउन्स, कि ड्यूरिंग का इस्तेमाल हमेशा नाउन के साथ होता है, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग जर्नी के दौरान यानी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग लेक्चर यानी व्याख्यान के दौरान, ड्यूरिंग क्लास माने कक्षा के दौरान, है ना। कि मेरा फ्रेंड कक्षा के दौरान सो गया, कि माई फ्रेंड फेल एस्लीप वाइल बोल रहे ड्यूरिंग द क्लास। वाइल पर लगाए तो तुमको कोई एक्शन वर्ड लगाना पड़ेगा कि माई फ्रेंड फेल एस्लीप वाइल स्टडिंग, कि मेरा दोस्त पढ़ते समय सो गया, है ना। तो मुझे यहाँ ड्यूरिंग लगाना है, इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग क्लास क्या? एक नाउन है, ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान, जिसको साक्षात्कार बोलते हैं हिंदी में। इंटरव्यू मीन्स साक्षात्कार। तो साक्षात्कार के दौरान वो आदमी पूरा डर रहा था, बोले दैट व्हेन वाज फीलिंग सो स्केयर्ड ड्यूरिंग द क्या बोलते हैं, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, है ना। तो बस यही दो वर्ड के बारे में डिफरेंस है। आप इससे और भी ज़्यादा एग्जांपल ले सकते हैं। आप जितना एग्जांपल ज़्यादा लीजिएगा उतना जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, और क्लियर होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं पढ़ते पढ़ते सो गया, पढ़ रहे थे और सो गया। कि आई फेल एस्लीप वाइल स्टडिंग, मैं खेलते खेलते नीचे गिर गया, आई फेल डाउन वाइल प्लेइंग, है ना। मैं गाने सुनते सुनते सो गया, आई फेल एस्लीप वाइल लिसनिंग टू म्यूजिक वाइल लिसनिंग टू सॉन्ग्स। बस यही है दो वर्ड के बीच में डिफरेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।